हेलो दोस्तों, मैं गौतम सोनी अपने एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आपको प्रॉफिट और लॉस से ही रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिस टॉपिक को मैंने कल नहीं पढ़ाया था। प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है, जिसका आज हम लोग एक नया टाइप सीखेंगे। क्या करेंगे? न्यू टाइप सीखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किसी भी नंबर्स का प्रॉफिट और लॉस कैसे नए नए तरीके के क्वेश्चन जो कंपटीशन लेवल से आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं ट्रिक से भी बताऊंगा और बेसिक स्ट्रक्चर से दोनों बता दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको करने में आसानी मिले। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। हमने नॉर्मली तो बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, लॉस निकालना, प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट लॉस, लॉस प्रॉफिट, जिसमें हमने दो चीजें दे रखी होती थी हमेशा। एक सेलिंग प्राइस दे रखा होता था, सेकंड हमारा कॉस्ट प्राइस दे रखा होता है, एसपी और सीपी हमारे पास प्रेजेंट होता था। लेकिन अब जो जिस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन इस प्रकार का दे रखा होगा कि मान लो कि हम 10 रुपए की 11 वस्तुएं खरीद के लाते हैं। कितनी वस्तुएं खरीद के लाते हैं? 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीद के लाते हैं और 11 रुपए के रेट से 10 वस्तुएं बेच देते हैं। तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट होता है और कितने रुपए का लॉस होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कम पैसों पे ज्यादा वस्तु खरीद के लाते हैं और ज्यादा रेट पे कम वस्तुएं बेच देते हैं, तो हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा होता है, क्योंकि जो बची हुई वस्तुएं होती है, मान लो हम कोई वस्तु लेकर आए, क्या किया, हम कोई वस्तु कुछ रुपए में लेकर आए, कुछ रुपए में, अब जो रुपए है हमारे पास x रुपए में हम लेकर आए y वस्तुएं। हमें पता है कि हम x रुपए में y वस्तुएं लेकर आते हैं। कितने वस्तुएं लेकर आते हैं? y वस्तुएं। लेकिन मैंने क्या देखा, x माइनस y, जो y माइनस वन क्या कर दिया, y माइनस वन मतलब y लेकर तो आया था मैं, लेकिन एक वस्तु कम, मतलब एक वस्तु y में से कम कर दिया और उसको मैंने x रुपए में ही सेल कर दिया। तो ये बताओ, जब मैं y वस्तुएं लेकर आता हूं x रुपए में, x रुपए की y वस्तुएं लेकर आता हूं, तो मैं बेचता कितने में हूं? ये मैं बाई करके लाया। क्या करके लाया? बाई करके लाया और ये मैंने सेल कर दिया कि x रुपए तो मैंने सेल कर दिया कि रेट मेरा सेम है, रेट मैंने नहीं बढ़ाया, लेकिन मैंने क्या किया, एक वस्तु कम बेची, मतलब एक वस्तु अपने पास बचा रखा। तो इस पोजीशन पर आप बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कैसे होगा? क्योंकि हमें कितना प्रॉफिट होगा, हमें एक वस्तु का प्रॉफिट होगा, ना कि 1 रुपए का। कितने का? एक वस्तु का प्रॉफिट होगा। सपोज आप क्वेश्चन दे रखा है, जैसे आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन सामने शो करके रखा हुआ है, जरा क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 10 संतरे, क्या करता है, 10 रुपए में 11 संतरे खरीद के लाता है। कितने? 10 रुपए में 11 संतरे खरीद के लाता है। कितने? 11 संतरे खरीद कर लाए। कितने संतरे? 11 संतरे खरीद के लाए और 11 रुपए के हिसाब से हमने 10 संतरे क्या कर दिए, बेच दिए। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम 10 रुपए में 11 संतरे लेकर आते हैं और 11 रुपए में 10 संतरे बेच देते हैं, तो मतलब हमारे पास संतरे कितने बच रहे हैं? एक संतरा एक्स्ट्रा हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा हो रहा है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा संतरा हो रहा है ना, ये जो ऑरेंज हमारा एक्स्ट्रा हो गया, ये स्क्रीन पर दिया क्वेश्चन है, उसमें देखो एक एक्स्ट्रा हो गया ऑरेंज। कैसे एक्स्ट्रा हो गया? क्योंकि 10 रुपए में हम कितने खरीद के लाए थे? 11 संतरे खरीद के लाए थे और 11 रुपए में 10 संतरे मैंने बेच दिए। अब देखो 10 संतरे पर ही मैंने कितना प्रॉफिट कमा लिया, 11 रुपए के हिसाब से मैंने 10 संतरे बेच दिए और ऊपर से क्या किया, एक संतरा और बचा लिया, मतलब एक संतरा और बेचूंगा, उसका अलग प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका अलग प्रॉफिट हो जाएगा। अगर तुम निकालो कि 10 रुपए में हम 11 संतरे खरीद के लाए थे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा? बेसिक बनेगा मेरा, देखो बेसिक स्ट्रक्चर से मैं बेसिक बना के देखता हूं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि 10 रुपए के 11 संतरे लेकर आए, तो एक संतरे का रेट कितना हुआ, मतलब 11 संतरे कितने रुपए के हुए हमारे? 10 रुपए के हो गए। अब 11 संतरे 10 रुपए के, तो एक संतरा कितने का हो जाएगा? एक संतरा हमारा 10 बटे 11 रुपए का हो गया। कितने रुपए का हो गया? 10 बटे 11 रुपए का हो गया। अगर मैं 100 रुपए में खरीद के लाता संतरे, कितने रुपए में? सपोज मैं 100 रुपए में खरीद के लाता, तो कितने संतरे खरीद के लाता? तो मैं मान लो 10 रुपए में 11 खरीद के लाया, तो अगले 10 रुपए में फिर 11, फिर अगले 10 रुपए में फिर 11, फिर इसी तरह करके मैं कितनी टाइम लेकर आऊंगा? डॉट 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 10 टाइम। क्योंकि 10 रुपए के, अगर 100 रुपए के 10 की नोट ब्रेक की जाए तो 110 तो होगी। तो 10 into 11 टोटल में कितने संतरे लेकर आऊंगा? 110 लेके आऊंगा। कितने लेके आऊंगा? 110 ऑरेंज मैं लेके आया। क्या किया? 110 ऑरेंज जब मैं लेके आया, तो इस 110 ऑरेंज को मैं कितने रुपए में बेच रहा हूँ? 11 रुपए में। मतलब 10 बटे 11 रुपए का एक संतरा बेचा और 100
100 रुपए के लेके आना है, तो 100 रुपए मतलब 110 संतरे आएंगे, मतलब 110 से डिवाइड किया मैंने तो देखो 100 रुपए आ रहा है ना, आ रहा है भाई 100 रुपए, मतलब 100 रुपए के मैं 110 संतरे लेकर आया था। हम लोग 100 रुपए इसलिए ले रहे हैं, एक एग्जैक्ट ले लेते हैं, जरूरी नहीं है 100 लेना, इसको इसलिए ले लिया क्योंकि इसको काटना बहुत आसान हो जाता है। हम भाग तो किसी अलग से नहीं सकते हैं, जरूरी नहीं 10, हम 9 रुपए के 90 ले सकते हैं, तो 90 लेंगे तो 90 की 9 नोट है, 11 गुणे 9 कर लो, कितने कर लो 11 गुणे 9 आएगा हमारा कितना 99 संतरे आएगा। हम 99 संतरे के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो 100 संतरे लेने पे हमें आसानी हो जाती है, क्या हो जाता है इजीली सवाल क्या हो जाता है कट जाता है, मतलब 100 का डबल जीरो, मतलब ज्यादा मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना पड़ता, इसलिए हमेशा 100 लिया जाता है सीपी। तो अब मैं 100 रुपए के लेके आया तो सीपी मेरा कितना हुआ 100 रुपए, सीपी कितना आया 100 रुपए। अब ध्यान से देखो सीपी मेरा 100 रुपए हो गया, तो अब मैं 11 रुपए में 10 संतरे बेच रहा हूँ, एक संतरा कितने का होगा, एक 10 संतरे बेचा कितने का 11 रुपए का, 11 रुपए का। अब एक ऑरेंज कितने का होगा मेरा, एक ऑरेंज का रेट होगा 11/10 रुपए, कितना होगा 11/10 रुपए एक का होगा। जब एक का होगा तो 110 संतरे थे मेरे पास, 110 संतरे मैं पूरे बेचूंगा ना, एक तो बचाऊंगा नहीं कि हाँ एक एक्स्ट्रा जो बचा उसको रखूंगा, उसे भी बेचूंगा, लेकिन नेक्स्ट पे करके क्या करेंगे उसको दूसरे वाले पे एडजस्ट करके बेच दूंगा, तो उसका प्रॉफिट अलग हो जाएगा। तो 11/10 100 रुपए का मैं खरीद के लाया कितने, तो है तो मेरे पास 110 संतरे ना, एक संतरा मैं 11/10 रुपए में बेचा तो 110 कितने के बेचूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आएगा 121 रुपए आया, कितने रुपए आया 121 रुपए। तुम्हें पता है कि प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा तुम क्या करते हो, प्रॉफिट बहुत इजीली निकाल सकते हैं, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस ज्यादा है माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपको पता है कि जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लेते हैं। कितना आएगा 121 में हम लोग 100 माइनस करेंगे, कितना आएगा 21 रुपए आया, कितना रुपए आया 21 रुपए आया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन का अगर प्रॉफिट परसेंटेज कहता है तो तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होगी, मैंने अब इससे पहले वाले जिस टॉपिक में जिसे ना समझ में आया वो मेरा परसेंटेज टॉपिक देख सकता है। तो प्रॉफिट अपॉन सेलिंग कॉस्ट प्राइस इनटू 100, 100 से 100 कट हो जाएगा, कितना आएगा 21% आएगा, कितना आएगा 21% आएगा। अगर तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 21% का प्रॉफिट हुआ, जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है उसमें 21% का प्रॉफिट मेरा निकल के आएगा। अगर इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन में जैसे हमने 10 लिया, वो 100 लिया, 100 रुपीस का हमने खरीदा, अब 99 रुपीस में देख लो बेसिक सेक्टर से, अगर 99 का होगा तो 11 कितने 10 रुपए के कितने 11 संतरे खरीद के लाए, तो 99 रुपए के कितने संतरे खरीद के लाएंगे, कितने रुपए में 90 रुपए में कितने संतरे खरीद के लाएंगे, तो 90 रुपए के कितने संतरे आएंगे, तो 90 रुपए कितने नोटे हो गए 9, तो संतरे कितने हो गए 9 गुणे 11 कितना है 99 संतरे आ गए, कितने 99 ऑरेंज आ गए। अब एक कितने का बेचा तुमने, एक बेचा तुमने उतने ही रेट का कितना आया 10/11 रुपए का तुमने बेचा, कितने 99 मल्टीप्लाई कराया 9 आया 90 रुपए, मतलब 90 रुपए के तुम खरीद के लाए थे, 10/11 के हिसाब से जब 99 संतरे खरीद के लाए तो 90 रुपए का हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस निकल आया। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए तुम्हें पता है 11/10 रुपए का तुम 99 संतरे बेचोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 11 गुणे 99 कर दो तो 9 9 और 9 9 18 कितना आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 98 9 कितना आ जाएगा 98 99 और 11 99 और 9 कितना हो जाएगा, ऐड कर लो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो कितना 99 99 मल्टीप्लाई 99 99 कुछ ऐसे आएगा 9 9 9 18 1 9 1 10 कितना आएगा 1089 कितना रुपए 1089/10 कर लो कितना आएगा, 10 से भाग दोगे 108.9 रुपए आएगा, कितना आएगा 108.9 रुपए आएगा। अब इसको माइनस कर लो, क्या कर लो 108.9 रुपए का मतलब है कि वो 109 रुपए की समथिंग हो गया, क्या अप्रोक्सीमेटली 109 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 109 रुपए को जब इससे माइनस करोगे कितना आएगा कर लो 90 रुपए में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दे लो 109 रुपए माइनस 99 90 कितना आया 9 और इसका कितना आया 10 में 9 गया कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1 बचा, तो 9 में 0 आ गया, या सीधा सीधा तुम 108.9 ही ले लो, क्या ले लो 108.9 तो 0.0 आएगा तुम्हारा 90 माइनस करने पे 9
9 10 में कितना आया 19.9 रुपया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 रुपए। कितना आएगा 20 रुपए आएगा। कितना आएगा 20 रुपए। तो अगर हम उसके हिसाब से करेंगे ना 99 रुपए लेके, तो हम लोग इसके मल्टीप्लाई को जरूर ध्यान देंगे कि अप्रोक्सीमेटली लेके करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग हमेशा 100 रुपए को लेकर चलते हैं। अप्रोक्सीमेटली लेने पे हमारा ये टॉपिक इतना थोड़ा 1-2 रुपए 1% या 2% का इधर उधर हो जाता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली में तो हमारा कितना निकल के आता, इतने परसेंट निकल के आता, जितना निकल के आया हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल मनी निकल कर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कोई अन्य क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कराने से पहले मैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर आपको एक और बताना चाहता हूं। अभी तो जो मैंने बताया था वो तो बेसिकली क्वेश्चन था, कैसे था, बेसिकली क्वेश्चन था प्रॉफिट और लॉस से लेकर। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन मेरा शॉर्ट ट्रिक मेथड पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, शॉर्ट ट्रिक मेथड। शॉर्ट ट्रिक मेथड में जो अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन आपको बताया था उस क्वेश्चन को एक बार फिर से स्क्रीन पर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। जो क्वेश्चन स्क्रीन के सामने शो कर रहा है कि 10 रुपए में 11 वस्तुएं थी। कितनी, 10 रुपए में 11 संतरे थे, मतलब 11 वस्तुएं थी ना। 10 रुपए में 11 वस्तुएं थी और 11 रुपए में 10 वस्तुएं थी। कुछ ऐसी सिचुएशन थी 11 रुपए में 10 वस्तुएं थी। तो सेम कंडीशन जो लिखा हुआ है वैसे ही ध्यान दे देते हैं जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हो कि 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदा या कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं खरीद के उससे कम ज्यादा रेट में कम वस्तुएं बेच देने पे कितना बेच देने पर उस लेन देन पे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ उसके बारे में क्वेश्चन पूछे तो हमें कुछ नहीं करना होता है। ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट विधि मेथड से अगर हम कंपटीशन लेवल पे करते हैं तो एक तरफ वस्तु लिखते हैं एक तरफ रुपए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक रुपए, एक तरफ वस्तु लिखते हैं दूसरी तरफ रुपए लिखते हैं। वस्तु, दोनों वस्तुओं को लिख लो, 11 रुपए है 10 वस्तुएं लिख लिया, 10 रुपए 11 रुपए 11 रुपए 11 रुपए लिख लिया, 10 रुपए 11 रुपए। इसके बाद कुछ नहीं करना, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना इसका इससे। हमेशा ध्यान देना पहले वाले का नीचे वाले से कराएंगे कितना आएगा 121। उसी प्रकार नीचे वाले से इधर वाले को करा देंगे, फर्स्ट ये वाला कराएंगे, सेकंड ये वाला कराएंगे, इससे करा देंगे कितना आएगा 100 रुपए आएगा। कितना आएगा 10 में 10 का 100 रुपए। कुछ नहीं करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। और सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा 21 रुपए आ गया। कितना आ गया, क्या ये बिल्कुल सही मेथड है। इस वाले मेथड में देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में दे रखा है उसका शॉर्ट मेथड है ये। क्या शॉर्ट मेथड, और वो था बेसिक मेथड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने दे रखे हो तो हम लोग इस मेथड से बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। एक तरफ वस्तु लिख के एक तरफ वस्तु रुपए लिख दिया और 11 का 11 से 10 से 10 का करा के 121 और अगर परसेंटेज निकालना है तो कुछ नहीं करना हमें, इसी को आगे बढ़ा दो। 21 जो आया ये इसके नीचे 100 लिख लो, परसेंटेज के लिए 100 से भाग और 100 से गुणा। सीपी होना चाहिए, सीपी तो हमारा 100 ही है, मतलब जो बाद वाला है उसको नीचे लिख दो। क्या कर दो, जो बाद वाला आया इसका उसको नीचे लिख दो, ठीक है। और 100 को गुणा कर दो, 100 से 100 चला जाएगा, टोटल हमारा 21% ये परसेंटेज में आ गया। कुछ नहीं करना होता, जो बाद वाला उसको नीचे लिख दो और गुणे 100 कर दो, ठीक है। जरूरी नहीं कि सभी आ रहा हो, वहां पर कोई अदर भी आ सकता है जो कि मैंने इस क्वेश्चन आपको बताने जा रहा उसको हम इसी मेथड से करेंगे और शॉर्ट ट्रिक मेथड से लगाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर को मैं समझा दूंगा, शॉर्ट ट्रिक मेथड में आपको लगाना है। शॉर्ट ट्रिक मेथड से ही हम लोग कंपटीशन लेवल को पा पाते हैं, ठीक है। बाकी जो आने के मुताबिक है कि हमें आना चाहिए हर तरीके के क्वेश्चन को किसी को समझाने के मुताबिक है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर से भी आपको समझा दूंगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा स्क्रीन पर शो रखा है रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बोल रहा है कि 16 रुपए में उसने क्या किया, 16 रुपए में उसने 9 पेन खरीदा। कितने पेन खरीदे, 9 पेन खरीदे। कितने, 9। 16 रुपए में कितने पेन खरीदा, 9 पेन खरीदा उसने 16 रुपए में। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने किसके हिसाब से 20 रुपए में 11 के भाव से, मतलब 11 पेन उसने बेचना शुरू कर दिया। उसने जरूरी नहीं था कि 16 रुपए में 9 के भाव से खरीदा उसने, मतलब 16 रुपए के 9 पेन। आदमी तुम सामान लेने जाते हो तो व्यक्ति बोलता है 2 पैकेट 50 रुपए के, 3 पैकेट 75 रुपए के, ठीक है। तो हम लोग क्या जाते हैं 25 रुपए पर पैकेट मिल रहा है हमको, ठीक है। उसी प्रकार उसने बोला है कि 100 रुपए में 9 पेन मिल रहा है, 16 रुपए में 9 पेन मिल रहा है, ठीक है। तो वो जरूरी थोड़ी 9 ही लेकर आएगा, डबल भी ले सकता है, ट्रिपल भी ले सकता है, 3 टाइम्स ले सकता है। 16 32 48 50 रुपए के ले सकता है, 48 रुपए में उतने मिल जाएंगे उसको, ठीक है। तो वो ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार वो क्या करता है, जब ज्यादा से ज्यादा लेकर आता है तो 20 रुपए में 11 के भाव से बेचना शुरू कर देता है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में दे रखा है। उसने बोला है कि इन दोनों लेन देन जो हो रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के लेन देन से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों में से कोई एक चीज आएगी। तो सबसे पहले मैंने अभी जस्ट जो आपको तरीका बताया, एक तरफ वस्तु लिख लीजिए, एक तरफ रुपए लिख लीजिए। वस्तु कितना है
उसको लिख लीजिए। वस्तु हमारा कितना दे रखा है, वस्तु हमारी 9 वस्तु 16 रुपए के बराबर है, 16 लिख लो। 11 वस्तुएं हमारी 20 रुपए के बराबर है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे 9 दूनी 18 180 आ जाएगा, इसका इससे आएगा कितना 176 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 176 माइनस कर दो, कितना आएगा, माइनस करने पे जो हमारा आंसर आया कितना आएगा, 10 में 6 माइनस किया 4 आया, और ये तो 770 1 में 10 कितना आया 4 रुपए आया, कितना रुपए 4 रुपीस हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर ये नेगेटिव आ रहा होता, क्या आ रहा था, नेगेटिव वैल्यू, तो हमारी क्या हो रहा है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो प्रॉफिट आता है, अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो नेगेटिव वैल्यू लॉस को बताता है। ये चीज तो तुमने बहुत पहले ही देख लिया, ठीक है। और आपके सामने जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर कितना आ रहा है 4। अभी इसका परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है, कुछ नहीं करना, 4 दे रखा है, 4 रुपीस आया, कितने रुपए मैंने बताया है, जो नीचे वाला है इसको नीचे लिख दो, जो बाद वाला है उसको नीचे लिख दो, वही सीपी होता है, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, इनटू 100 कर दो, क्या कर दो, इनटू 100 कर दो, यही क्या हो गया, परसेंटेज में वैल्यू आ गई, क्या आ गई, परसेंटेज में वैल्यू आ गई। जो भी इसका आएगा वो हमारा कितना आएगा, परसेंटेज में आएगा, काट लो, 4 चौक 16 और ये 4 चौक 16, 2 से काटोगे 50 और 4 से ही काट लो 11 और 4 दूनी 8 4 पंचे 20, कितना आएगा 25/11%, कितना आएगा 25/11% आएगा हमारा, कितना वैल्यू आया 25/11%। इस तरह हम लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको दे रखे हो प्रॉफिट और लॉस के, तो हमें ये एक नया टाइप है जो हमें सीखना है, ठीक है। इसको मैं ट्रिक मेथड से बता दिया, बेसिक नेचर से अगर आपको इसको जानना है तो कुछ नहीं करना, हमें लेट करके मारना शुरू कर देता है। देखो पहले बोला 16 रुपए का 9 पेन था, मतलब 9 पेन कितने रुपए का हुआ, 9 पेन हमारा हुआ 16 रुपए का, तो एक पेन कितने का होगा 16/9 रुपए का। एक एग्जैक्ट ले लो, 90 रुपए ले लो, 100 रुपए ले लो, किसी एग्जैक्ट ले लो, कितने पेन तुमने इतने रुपए के पेन लेना स्टार्टिंग कर दी। जब ऐसी सिचुएशन होगी कैसे निकाले, तो 16 × 9 कर दो, क्या कर दो 16 × 9 कर दो, जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेन लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मान लो 100 रुपए है तुम्हारे पास, ये 16 का गुणांक ले लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, या 9 का ले लो मल्टीप्लाई या 16 का ले लो तो ज्यादा बेटर रहता है कि सीपी हमारा पूरा आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं 9 का, मान लो तुम्हारे पास कितना रुपए दे रखा है, ले लिया तुमने 90 रुपीस, कितने रुपए दे रखा है 90 रुपीस तुम्हारे पास दे रखा है, कितने रुपए 90 रुपीस, तो 90 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना एक पेन 16/9 का है, तो 90 रुपए कितना होगा, कट कर लो, कितने पेन मिले तुम्हें 160 पेन मिल गए, कितने मिले 160 पेन तुम्हें मिल गए, ठीक है। इसके बाद तुम्हें ध्यान देना है 160 पेन है तुम्हारे पास, अगर तुम एक पेन कितने रुपए का बेच रहे हो 11 पेन बेच रहे हो 20 रुपए का, तो एक पेन कितने का बेच रहे हो, 1 पेन बेच रहे हो तुमने, कितने रुपए का बेचा 1 पेन, जब तुमने सेल किया तो कितने रुपए का 20/11 रुपए का सेल कर दिया, कितने का 20/11 का। अब तुम्हारे पास 160 पेन है, तो 20/11 गुणे 100 कर लो, क्या कर लो 160 रुपए कर लो, 11 से काटना जाओ इसको भाग दे लो, या अभी ऐसे ही लिख दो 0 0 3200/11, इसको माइनस कर दो, कितना कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, बटे 1 ले लो, एलसीएम 11 आ जाएगा, 300 3200 माइनस इसका मल्टीप्लाई 0 और 16 का कराना है तुम्हें, जब 16 का कराओगे तो 16 × 16 ही आएगा 6 7 176 आएगा, कितना आएगा 176, को माइनस करो, देखो कितना आता है, 3 2 0 में 4 आएगा, 9 में 2 आएगा, 1 में 1 0 और 3 में 3/11, कितना आया 3024, मतलब 3024/11 रुपीस आएगा। अब ये जो आया है इसका तुम लोग परसेंटेज निकाल लो, वही आएगा जो उसमें दे रखा है, इसका परसेंटेज निकालेंगे, हमारा 3024/100 का परसेंटेज निकालते हैं, क्या आता है, तो ये तो हमारा क्या आया, जो भी हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमारा निकल के आया। अब हम लोग प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज बटे कॉस्ट प्राइस 176 ही है तुम्हारा, इनटू 100 आ जाएगा, ठीक है। निकाल लो इसका कितना आएगा, कट कर लो, कितनी टाइम करेगा 176 में 25 आया, तो 176 में सीधा 25 को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ रहा है यही, लगभग अप्रोक्सीमेटली यही दे रखा होगा, क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली हमारा यही आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा 176। जब हमने इसको माइनस किया तो 11 का मल्टीप्लाई किया, देखो 176 नहीं है, इसमें ज्यादा आ रहा है, ठीक है, गलती हो गई, देखो 3200 है, 3200 है हमारा, उसमें माइनस करना था 1760 को 0 4 और 11 में 7 माइनस करेंगे 4 और ये हो जाएगा 2 में 1, कितना आएगा 1410 आएगा, कितना आएगा 1410 अपॉन कितना 11 इनटू कितना दे रखा है हमारा 176 तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, 0 से 0 चला गया। अब इसको कट कर लो, लगभग 25 के अप्रोक्सीमेटली अपॉन
कितना आएगा 25/11% की समथिंग हमारा दे रखा होगा। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर का बेसिक स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं और जो भी क्वेश्चन हमारा दे रखा है उससे रिलेटेड हम लोग मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस का एक नया टॉपिक या एक नया मेथड हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था आज प्रॉफिट और लॉस का एक नया टाइप था, जिसमें कुछ वस्तुएं को अधिक रेट में, कम वस्तुओं को अधिक रुपीस में बेचने पे जो हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। देखो जब कम वस्तुओं को, तुम सिंपल सी बात है, तुम्हें पता है कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, वो तो तुम लोग अंदाजे से भी जान सकते हो कि अगर कम रुपए में खरीद के ला रहे हो, 10 ज्यादा रुपए में बेच रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट मेथड। इसको करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। मान लो x2 y स्क्वायर, तो यही वाला मेथड चलता है अपॉन 100 इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये सबसे सरल मेथड है हमारा, जिसको हम लोग बड़े बेसिक स्ट्रक्चर से हम लोग इसको लगाते हैं। सबसे इजी मेथड है। कौन सा मेथड है? सबसे इजी मेथड हमारा यही आता है। क्या आता है? सबसे इजी मेथड यही आता है। देखो एक 11 का मल्टीप्लायर है, तो 11 एक और निकल के आएगा, मल्टीप्लाई जो भी आएगा उसको 11 से 11 कटेगा, 25 आ जाएगा, सीधा सीधा हमारा आंसर निकल के आएगा। और कितना 25.11% या इसको डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वो पॉइंट में ले लो, वो भी परसेंटेज में ही निकल के आएगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए इसी मेथड से लगाइए, सबसे इजी मेथड होता है। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट टाइप। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो क्वेश्चन देखेंगे, अब हम प्रॉफिट और लॉस के रिलेटेड जो क्वेश्चन लोग देख रहे हैं उसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारा उससे बेसिक स्ट्रक्चर क्या दे रखा है, उससे रिलेटेड हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हमें ये दे रखा होगा, मान लो एक बेईमान या ईमानदार, ये जो क्वेश्चन है बेईमानी और ईमानदारी से लेकर है। क्वेश्चन ये है कि बटकरा आता है जिसमें कोई चीज वजन किया जाता है। क्या किया जाता है? वजन के लिए बटकरा दे रखा होता है, उसमें वजन करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु को मान लो सपोज किसी x रुपीस में बेचते हैं, कितने रुपए में बेचते हैं? x रुपए में बेचते हैं, लेकिन उसका वेट होना चाहिए y। कितना होना चाहिए? y वेट होना चाहिए। y ग्राम में ले लो या कोई भी यूनिट वेट की ले लो, y होनी चाहिए। ठीक है, y ग्राम होना चाहिए। ठीक है, मान लो x रुपीस में y ग्राम तुम किसी चीज को बेचते हो, ठीक है, सेल करते हो, लेकिन जो बेईमान व्यक्ति होता है ना, वो बेईमानी करता है। बेईमान व्यक्ति जो है ना, वो ईमानदारी से ना देके उस बटकरे का वेट क्या कर दे रहा है? कम करे दे रहा है। क्या करे दे रहा है? कम करे दे रहा है। कैसे? आप लोग देखे होंगे तराजू में मैग्नेट लगा देना। ठीक है, ये सब पोजीशन से वो किसी न किसी पोजीशन से क्या करता है? रखता तो वो 1 kg का वेट, कितना रखता है? 1 kg का वेट, लेकिन वो क्या करता है? वो तो कुछ ना कुछ छिपा लेता है, चुरा लेता है। क्या करता है? चुरा लेता है कुछ ना कुछ ग्राम। तो आप लोग ये देखेंगे कि उसे इस सिचुएशन में कितने, तो मान लो x रुपीस में बेचता है, पैसा तो वो तो नहीं ले रहा। x रुपीस मतलब रुपए तो तुम्हारा कॉमन कर दिया। क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। ठीक है, तुमने उसको पैसे उतने ही दिए, तुमने पैसे उतने ही दिए, लेकिन तुम्हारी नजर से उसने वेट क्या कर दिया? कम कर दिया। जो ये जेड है ना, वेट लेस, क्या कर दिया? इतने जेड वेट को क्या कर दिया उसने? लेस कर दिया। मतलब जेड वेट लेस करके इतने ग्राम तुमको दिया और दिया उतने ही रुपए में, तो उसके मुताबिक उसको कितना प्रॉफिट हुआ? जितना तुमने इसमें एक्स्ट्रा दे दिया। क्या दे दिया? एक्स्ट्रा। क्योंकि उसको पता है कि तुमको पता है कि तुमने x रुपए में खरीदा y ग्राम, लेकिन उसको ये पता है कि तुमने x रुपए में खरीद तो लिया, मतलब तुमने पैसा ज्यादा दे दिया। किसका? जितना उसने कम दिया। मान लो 2 रुपए में 10 के संतरे मिलते हैं, केले पेन मिलते हैं, 10 पेन मिलते हैं। ठीक है, कितने रुपए में? 2 रुपए में 10 पेन मिलते हैं। 2 रुपए में 2 पेन ले लो या 10 पेन मिलते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया? तुम्हें 10 पेन ना देके 2 रुपए में कितना दे दे? 9 पेन दे दे। क्या दे दे? तुम्हें बेवकूफ बना के 9 पेन दे दे। लेकिन तुम्हें एक चीज पता है कि तुमने तो 2 रुपए का दिया, लेकिन उसको पता है उसको 1 रुपए में प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, तो इसी में से तो प्रॉफिट होगा ना। जो एक पेन है वो आगे वाले में एडजस्ट कर देगा। जिन क्वेश्चनों को मैंने अभी इससे पहले समझाया वो क्वेश्चन सेम टू सेम इसी से रिलेटेड थे। क्या थे? इसी से रिलेटेड थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने क्या किया? जेड वस्तु को कम कर दिया, जेड ग्राम कम कर दिया। अब तुम्हें पता है ये जो जेड ग्राम वेट उसने कम कर दिया है, वो किसी न किसी रेट का तो है ना, कोई ना कोई रुपीस के बराबर तो है ना। वो कितने रुपीस के बराबर है? जितना रुपए तुमने तो वही दिया, लेकिन जितना रुपए उसको प्रॉफिट हो गया तुमको कम देने पे, वही तुम्हारा क्या हो गया?
वही तुम्हारा लॉस हो गया, उतने ही वेट का तुम्हें लॉस हो गया, लेकिन जो बेईमान व्यक्ति है उसको उतने का प्रॉफिट हो गया, उतने रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हम लोग अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे तो कम समझ में आता है। तो जो क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर शो होने जा रहा है वो क्वेश्चन, उसको थोड़ा पढ़िए और समझिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन को लिखता हूं और आपको समझाता हूं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है कि एक व्यापारी है जो किसी भी वस्तु को, कोई वस्तु है उसके पास, उसको वो क्रय मूल्य के रेट पर ही बेचने का दावा कर रहा है। मान लो इस क्वेश्चन का जो क्रय मूल्य मतलब लेट सीपी कितना दे रखा है, क्वेश्चन में इंग्लिश में दे रखा है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके मैं आपको बता रहा हूं कि एक व्यापारी है जो क्या कर रहा है, वो बेईमान है, ऐसा है बेईमान है, तो वो क्या कर रहा है कि 100 रुपए जो वस्तु है उसको क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। क्या करता है, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। मान लो उसका क्रय मूल्य 100 रुपए रहा होगा तो 100 रुपए में ही बेचने का दावा करता है, सपोज, ठीक है। क्रय मूल्य 100 रुपए है, 100 रुपए में बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि जो 100 रुपए में बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन वो बेईमान है ना, तो उसके अंदर बेईमानी है, तो उसने क्या किया, 1 किलोग्राम के बटकरे की जगह पे कितने ग्राम का बटकरा ले लिया, 960 ग्राम का, मतलब 1 केजी के बटकरे की प्लेस पर किसका ले लिया उसने, 960 ग्राम का ले लिया। और 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम होता है, और 960 ग्राम का ले लिया मतलब कितने का हो गया, 40 ग्राम का उसने क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया। कितना डिफरेंस कर दिया, 40 ग्राम का डिफरेंस कर दिया। आपको ये पता है कि अगर 100 रुपए का वो लेकर 100 रुपए की वस्तु थी, मतलब 100 रुपए में वो 1000 ग्राम मिल रहा था, अगर क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है, कितने पे, क्रय मूल्य पे बेच रहा है। देखो अगर वो बढ़ा के रेट बेचता तो प्रॉफिट 40 ग्राम का लेता ही लेता, ठीक है, और उसके बाद एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले रहा होता, कितना ले रहा होता, एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले रहा होता, तो हमको फिर एक्स्ट्रा प्रॉफिट का निकालना पड़ता, कितना रुपए आया, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। दे रखा है कि 100 रुपए में 1000 ग्राम बेचता है, दावा तो उसने ये किया कि मैं जितना क्रय मूल्य है मैंने इतने में बनाया है, 100 रुपए में 1000 ग्राम आया है और मैं 100 रुपए के 1000 ग्राम को ही बेचना चाहता हूं। लेकिन उसने आपको तो ये बताया और आप लेने चले गए, ठीक है, आप लालच में लेने चले गए कि जितने में लेके आया उतने में बेच रहा है, इतना बेवकूफ तो कोई है नहीं कि जितने में लाए उतने में ही बेचे। तो वो क्या कर रहा है कि 100 रुपए में आपने जो 100 रुपए दिया उतने में ही आपको कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है, मतलब 100 रुपए में 1000 ग्राम, तो 1 रुपए में कितने ग्राम आएगा, 1 रुपए में आ रहा है 10 ग्राम। कितना आ रहा है, 10 ग्राम। उसने कितना रुपए बचाया, 40 ग्राम बचाया। कितना बचाया, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम कितने रुपए के बराबर है, 40 ग्राम 4 रुपए के बराबर है। किसके रुपए के बराबर, 4 रुपए के बराबर है। तो 4 रुपए का बराबर है, तो जरा ध्यान दो, 4 रुपए बचा लिया उसने, मतलब 100 रुपए आपने दिया तो 4 रुपए बचा लिया, मतलब उतने उसने कितने रुपए की चीज आपको दी, तो 100 रुपए में 4 रुपए का वस्तु घटा दो तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कितने रुपए की वस्तु का सामान दिया, घटा दो कितना आएगा, 96 रुपए का आपको सामान दिया। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो कर रहा है, उसमें से आपको उसने सिर्फ 96 रुपए का सामान दिया, मतलब सीपी जो उसका है वो कितना निकल के आया, 96 रुपए। अब आपको पता है कितने परसेंट, तो प्रॉफिट कितना कमाया उसने, 4 रुपए प्रॉफिट कमाया। ये जो 4 रुपए प्रॉफिट कमाया उसने, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है अगर, तो क्या होगा, 4 रुपए बटे 96 कॉस्ट प्राइस इंटू 100, कितना आएगा, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से काट दो 25, 4 छंग 24, ठीक है, कितना आएगा, 25 बटे 6% आएगा। कितना आएगा, 25 बटे 6%, मतलब 6 24, 4 सही 1 बटे 6%, कितने परसेंट आया, 4 सही 1 बटे 6%। वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट पा रहा है। क्या कर रहा है, प्रॉफिट पा रहा है, मतलब इतने रुपए का उसने प्रॉफिट पा लिया। ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है और कंपटीशन लेवल में भी आपको इसी का फॉलो करना है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं कि 100 रुपए की चीज 1000 ग्राम थी, लेकिन उसने 100 रुपए की आपको दी, लेकिन 960 ग्राम दी चोरी से, तो आप उसने बचाया 40 ग्राम, मतलब उसको रुपए में कन्वर्ट करो तो रुपए में कितना है, 4 रुपए। अगर आप इसको ग्राम पे ही निकालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है,
40 ग्राम 960 निकाल लो, 40 ग्राम बचाया तो कॉस्ट प्राइस कितना है 960 रुपए, 960 ग्राम दे रहा है तो 100 का गुणा कर दो, 0 से 0 चला जाएगा, 4 से काट लो 10 आ जाएगा, नीचे काटोगे कितना आएगा, देखो 40/96 960 है तो 40 ग्राम तो पा गया आपका वेट, तो देखो 4/960 को सीधा सीधा ऐसे काट लो, जब ऐसे काट दो 4/96 गुणे 100 आ जाएगा क्योंकि 0 से 0 चला जाएगा, तो देखो क्या यही सेम आ गया, यही कंडीशन आ गया यही, तो काटने पे क्या आएगा 4 सही 1/6%। तो चाहे ग्राम के मुताबिक निकाल लो चाहे रेट के मुताबिक चेंज कर लो, दोनों का आंसर सेम आना है, किसी में भी आंसर डिफरेंस नहीं आना। ये तो हमारे सामने जो आपका क्वेश्चन दे रखा था उसका आंसर बहुत ही आसानी तरीके से निकाला हमने। क्वेश्चन दे रखा है जिसे आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद मैं इससे रिलेटेड एक फार्मूला दूंगा जिससे अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको उस फार्मूले पे आप पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कोई व्यापारी है जो अपनी वस्तु को सेम उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है लेकिन क्रय मूल्य से 20% ज्यादा में बेचने का दावा करता है। मान लो लेट जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस मान लो इसमें कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो कितना दे रखा है 100 रुपीज, कितना दे रखा है, कितना रुपए दे रखा है 100 रुपीज, वो कह रहा है 100 रुपीज है तो वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा में बेचने का दावा करता है, मतलब वो उस वस्तु को कितने रुपए में सेलिंग करता है, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 120 रुपए दे रखी है, कितनी दे रखी है 120 रुपए में सेल करता है। मान लो 100 रुपए, मानना क्या है वो कह रहा है 100 रुपए में वो कितना देता है 1000 ग्राम देना है उसको, कितना देना है लिखा है, और 1 किलो के बट्टे की जगह 960 ग्राम का यूज करता है और 1 किलो कितने का है तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। 1 केजी 1 किलोग्राम कॉस्ट प्राइस, 1 किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपए है, कितना, ये क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि वो 100 रुपए कितना है 1 किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना 100 रुपए इसका 1000 ग्राम मिला है उसको, तो उसने बेचा कितने रुपए का आपको, ये उसका रेट है कि 100 रुपए में 120 ग्राम है, 100 रुपए में 1000 ग्राम, तो 1 रुपए में कितना आएगा 1 रुपए में आएगा आपका 1 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम आएगा, कितना आएगा 10 ग्राम आएगा। अब आप एक बात जान लीजिए कि जो 120 रुपए, अब आपको वो दे कितने में रहा है 120 रुपए में दे रहा है, तो 120 रुपए में आपको मिलना कितना चाहिए था 1200 ग्राम मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था 1200 ग्राम, लेकिन 120 रुपए में तो वो दे रहा है लेकिन आपको दे कितना रहा है 960 ग्राम दे रहा है, कितना दे रहा है 960 ग्राम दे रहा है। दो तरीके से कर सकते हैं आप, या तो आपको कितने का 120 रुपए का 1200 ग्राम मिलना चाहिए तो 1000 से घटा के 1200 रुपए से आप निकाल सकते थे, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपको दे कितना रहा है 120 रुपए पे 960 ग्राम दे रहा है, आपको एक चीज पता चली कि आपको 40 ग्राम कम दे रहा है, वो तो ठीक है 40 ग्राम तो वो कम दे रहा है, मतलब कितने रुपए कम दे रहा है 40 ग्राम का इसमें डिफरेंस है, तो 40 ग्राम जो आपका है वो कितने रुपए के बराबर है, वो आपके 4 रुपए के बराबर हो गया, कितने रुपए के बराबर है 4 रुपए के बराबर, तो 4 रुपए तो आपको बटकरे से वो ले रहा है, ठीक है कॉस्ट प्राइस से, और अब ये कह रहा है 4 रुपए तो वो कॉस्ट प्राइस के बटकरे से ले रहा है, लेकिन वो 100 रुपए में इधर देखो 20 रुपए इधर भी ले रहा है, 20 रुपए आपका इधर भी ले रहा है, तो टोटल कितना ले रहा है 20 रुपए प्लस 24 रुपए कितना 4 रुपए कितना 24 रुपए आपसे टोटल वो क्या ले रहा है प्रॉफिट ले रहा है, क्या ले रहा है प्रॉफिट ले रहा है, क्या ले रहा है प्रॉफिट कितना ले रहा है 24 रुपए ले रहा है। अब आपको दे कितना रहा है 24 रुपए प्रॉफिट ले रहा है, दे कितना रहा है 960 ग्राम, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 960 ग्राम की कितनी आएगी 96 रुपए आएगी, मतलब आपको दे रहा है वो 96 रुपए की चीज, कितने रुपए की 96 रुपए की चीज आपको दे रहा है, कितने में दे रहा है 24 रुपए प्रॉफिट लेकर दे रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा 24 रुपए बटे 96 इंटू 100 कितना आएगा 100, 24 चौको 96, 4 से 25 कितने परसेंट कमा रहा है वो आपसे 25% रुपए वो सीधा सीधा आपसे कमा रहा है, कितने रुपए कमा रहा है 25 रुपए पूरा पूरा वो आपसे कमा रहा है, कितने रुपए कमा रहा है 25 रुपए। इस तरह के क्वेश्चन जब भी दे रखे हो तो इस तरह भी क्वेश्चन हमारे दे रखे होते हैं कि वो क्रय मूल्य से ज्यादा कम करके भी क्वेश्चन को करा सकता है, ठीक है। तो ऐसे में वो आपसे 25% रुपए का लाभ टोटल लेता है। आते हैं अब इसके बाद प्रॉफिट और लॉस से इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक फार्मूला था मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूं जिससे आप उसको क्वेश्चन को या उस फार्मूले के जरिए आप किसी भी क्वेश्चन को तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं।